Hello children, I am Rukmani Sharma. In this video, I am going to discuss 50 general knowledge questions. ये questions based हैं मैथ्स पर, साइंस पर और स्पोर्ट्स और साथ में थोड़ी एसएसटी भी है। चेक करिए कि आपको कितनी नॉलेज है। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज ए सेवन साइडेड पॉलीगॉन नोन एज? जिसकी साइन 7 साइड्स होती हैं, ऐसे पॉलीगॉन को क्या कहा जाता है? हेप्टागोन कहा जाता है। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ ए राइट एंगल? राइट एंगल की नाप क्या होती है? 90 डिग्री होती है। इज 45 डिग्री एन ऑब्ट्यूस एंगल? क्या 45 डिग्री का ऑब्ट्यूस एंगल होता है? नहीं, वो तो एक्यूट एंगल होता है। What is a polygon with all sides of the same length and all angles of equal size called? ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सारी साइडें सेम लेंथ की हैं, सारे एंगल्स भी इक्वल साइज के हैं, उसे क्या कहते हैं? रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं उसको। What is the Roman numeral for 17? 17 को रोमन नंबर्स में कैसे लिखा जाता है? पहले 10 का बनाइए सिंबल जो कि x जैसा होता है, फिर 7 का बनाइए, पहले 5 लिखिए, उसके आगे 2 का बना दीजिए तो 17 हो जाएगा। What is the smallest 4-digit number found by using the digit 0, 3, 5, 6? ये ऐसा करने के लिए आपको डिसाइड, अगर 0 है तो 0 हमेशा सेकंड नंबर पर आएगी लेफ्ट साइड से। उसके बाद आप ये सोचिए कि इसमें स्मॉलर डिजिट कौन सा है। अब 3, 5, 6 की बात करें तो 3 है। 3 के बाद आपको पहले 0 लगाना होगा, फिर 5 और फिर 6, इस तरह बनेगा 3056। व्हाट इज द प्रीडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर? जो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर होगा वो 1 लगा के 0 लगाते चले जाइए, उतनी जितने का नंबर आपको बनाना है। 6 डिजिट है तो 5 0 हो गई, एक 1 हो गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि इस स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर आपको बताना है। तो आप किसी भी 000 वाले नंबर में से जब 1 माइनस करते हैं तो 999 बचता है। अब ये 6 डिजिट था तो इसका मतलब हो गया कि 5 बार 9 होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ये बना 99,999। विच इज द स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट कंपोजिट नंबर? सिंगल डिजिट का कंपोजिट नंबर जो स्मॉलेस्ट होता है कौन सा है? 4 है वो। विच शेप्स है 4 इक्वल साइड्स एंड इक्वल अपोजिट एंगल्स? वो कौन सी शेप्स हैं जिनकी 4 इक्वल साइड्स होती हैं और इक्वली अपोजिट एंगल्स होते हैं? वो है स्क्वायर एंड रोम्बस। हाउ मैनी 1 6 मेक 2? कितने 1 6 यानी कि 1/6 मिला के 2 बनेगा? 12। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स? सारे स्क्वायर रेक्टेंगल्स होते हैं, ये ट्रू या फॉल्स है? ये ट्रू है, क्योंकि कोई भी स्क्वायर आप स्क्वायर उसकी डेफिनेशन क्या होती है रेक्टेंगल की? जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो सेम सेम होती हैं। अब स्क्वायर में तो सारी साइडें सेम होती हैं, तो अपोजिट भी सेम हुई ना, तो इसलिए ये स्टेटमेंट है। आप डेफिनेशन नहीं मान के चलेंगे इसे, ये स्टेटमेंट है। सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स होते हैं, ये ट्रू है। अब अगला क्वेश्चन देख के आप समझ जाएंगे। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स? कि सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर होते हैं? ये फॉल्स है, क्योंकि यहाँ आपकी स्क्वायर की डेफिनेशन आपके काम आएगी। स्क्वायर्स में ऑल द 4 साइड्स शुड बी इक्वल, जबकि रेक्टेंगल में तो केवल आमने सामने की होती हैं, तो ये फॉल्स कहलाएगा। हाउ डू यू राइट 0.07 एज ए फ्रैक्शन? आप जानते हैं फ्रैक्शन में लिखने के लिए जो आपका ये 7 है ये तो आपका बन जाएगा न्यूमरेटर, और इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? यहाँ 2 डिजिट हैं, 0 और 7, तो उतनी 0 लग के बनेगा, और 2 0 लगती हैं 100 में, तो 7/100 बनेगा। If 1 minute is equal to 60 seconds, 2 minutes equal to 120 seconds, 3 minutes 180 seconds, आपको बताना है कि 3 hours 40 minutes में कितनी मिनट होती हैं? वो होंगी 220 मिनट्स। थोड़ा मैं समझा देती हूँ इसको। 3 hours में कितनी हुई? 6 3 80।
180 हो गई, अब उसमें 40 ऐड किया तो 220 आ गया। 2012 इज ए लीप ईयर, ये सही है कि ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है, क्योंकि 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, तो हो गया ना ये ट्रू। What is the name of a triangle with only two sides equal? उस ट्रायंगल का नेम क्या होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती है बस केवल? होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। What is the sum of the angles in a triangle? ट्रायंगल में जो एंगल्स, What is the sum of the angles in a triangle? ट्रायंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं उनका टोटल क्या होता है? सम का मतलब टोटल, वो होता है 180 डिग्रीज। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में मिसिंग नंबर पाइए, ढूंढिए। 997, उसके बाद 999, अब उसके बाद 2011 और फिर 2011 के बाद 2017 है। इसमें 6 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस था 97 और 99 में, तो अब 2 और यहाँ पे 6 है, तो बीच में होना चाहिए 4 का, यानी कि 2 के टेबल के हिसाब चल रहा है 2 4 6, तो 99 में अब 4 ऐड करेंगे तो 2003 बनेगा। देयर आर 9 bananas and 8 apples in a basket. You took 4 bananas and 1 apple from it. उसमें से अपने 4 बनाना 1 apple ले लिया। Now how many are you left with? अब आपके पास कितने हैं? आपके पास है 5, 4 और 1 5। There are 4 more roosters than ducks on a farm. एक फार्म में डक से ज़्यादा 4 रोस्टर्स ज़्यादा हैं। The total number of lakhs of the roosters and ducks is equal to 44. और रूस्टर और डक्स की जो टोटल लैग्स हैं वो 44 हैं। हाउ मैनी रूस्टर्स एंड डक्स आर देयर? 10 रूस्टर्स हैं और 6 डक्स हैं। वेयर इज द स्मॉलेस्ट बोन इन अवर बॉडी लोकेटेड? वो होती है ईयर में। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में वाटर कितने परसेंट होता है? 60% होता है। विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? वो होती है स्किन। Our heart is a muscle that pumps blood through the whole body. हार्ट एक मसल है, उसमें बोन नहीं होती, जो कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है। ये सही है या गलत है? ये ट्रू है। इन विच सीजन डू यू गेट टू सी रेनबोज मोर ऑफन? कौन सी सीजन में रेनबो दिखाई पड़ते हैं? मॉनसून में। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्ग मसल कौन सी है? थाई की है। विच ब्लड सेल्स हेल्प आवर बॉडीज फाइट इन्फेक्शन? कौन से ब्लड सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ाई करते हैं? वो हैं वाइट ब्लड सेल्स। विच मटेरियल्स डू वी गेट फ्रॉम एनिमल्स टू मेक क्लोथ्स? क्लोथ बनाने के लिए एनिमल से हमें कौन सा मटेरियल मिलता है? सिल्क और वूल मिलता है। हाउ मैनी मसल्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में कितनी मसल्स हैं? 600 हैं। व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या होता है? द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को चाहे आप उसे धक्का दे या फिर खींचे, विच चेंजेस इट्स पोजीशन, जिससे कि उसकी पोजीशन चेंज हो जाए, शेप चेंज हो जाए, साइज चेंज हो जाए, उसे फोर्स कहते हैं। वाज द इन्वेंटर ऑफ टेलीविजन? टेलीविजन के इन्वेंटर कौन थे? J.L. बेयर्ड। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ वाटर वेपर बाय लीव्स इनटू द एयर कॉल्ड? लीव्स के द्वारा वाटर वेपर को छोड़ने की प्रक्रिया को, ये वो हवा में छोड़ते हैं, प्लांट्स लीव छोड़ती हैं वाटर वेपर, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। व्हाट इज इंडिया सराउंडेड बाय इन द नॉर्थ? इंडिया के नॉर्थ में क्या है? किससे घिरा हुआ है? हिमालय से। आप जानते हैं मैप में ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, और आपके सीधे हाथ की तरफ ईस्ट होता है, उल्टे हाथ की तरफ वेस्ट होता है। तो ऊपर की साइड में हिमालयाज है। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। हमारा इंडिया भी एशिया में है। विच इम्पोर्टेंट लाइन पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया? इंडिया के बीच में से कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन पास होती है? वह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। विच लार्ज वाटर बॉडी इज टू द वेस्ट ऑफ इंडिया? इंडिया के वेस्ट में कौन सी लार्ज वाटर बॉडी है? वेस्ट मैंने बताया राइट हैंड पे, यानी कि जिधर वेस्ट बंगाल है उधर है अरेबियन सी।
वेयर इज बांदीपुर नेशनल पार्क? ये है मैसूर कर्नाटका में। व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ फूड? हमें ज़्यादातर फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। विच सिटी इज नोन एज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी? किस शहर को अरेबियन सी की रानी कहा जाता है? वो है कोची। ऑन विच साइड ऑफ द इक्वेटर डज इंडिया लाई? इंडिया इक्वेटर के कौन सी साइड में है? नॉर्थ में है। विच गेम कंसिस्ट ऑफ टर्म लाइक ए बाइसेप, स्टेलमेट, काशलिंग एक्सेट्रा? ये चेस में होते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन वॉलीबॉल? वॉलीबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं? 6 होते हैं। वेयर इज द फेमस स्टेडियम ईडन गार्डन लोकेटेड? ईडन गार्डन जो कि बड़ा फेमस स्टेडियम है, कहाँ है वो? कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में। पंकज अडानी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? पंकज अडानी कौन से गेम से जुड़े हुए हैं? ये स्नूकर से। इन क्रिकेट व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेट्स ऑफ विकेट्स इन यार्ड्स? विकेट के जो 2 सेट होते हैं उनके बीच में कितनी दूरी होती है? यार्ड में बताना है। 22 यार्ड्स होती है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड इन द ओलंपिक्स? ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने वाला सबसे पहला इंडियन कौन सा था? अभिनव बिंद्रा। हाउ मेनी टाइम्स हैज इंडिया होस्टेड द ओलंपिक गेम्स? इंडिया ने ओलंपिक गेम्स का आयोजन कितनी बार किया? एक बार भी नहीं किया अभी तक, 0। कैडी इज रिलेटेड टू विच गेम? कैडी कौन से गेम से जुड़ा हुआ है? गोल्फ से। विच कंट्री हैज बीन द होस्ट कंट्री ऑफ द एशियन गेम्स सेवरल टाइम्स? वो कौन सा कंट्री है जो कि एशियन गेम्स का सबसे ज़्यादा आयोजन करने वाला कंट्री है? बहुत बार किया इन्होंने, वो है इंडोनेशिया। विच कंट्री स्टार्टेड द ओलंपिक गेम्स इन विच ईयर? कौन से कंट्री ने ओलंपिक गेम शुरू किए थे और कौन से साल में किए थे? ये किए थे ग्रीस में 1896 में। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।